हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और आज का टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हम पढ़ चुके हैं, तो डाइसैकेराइड्स आज हमें स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाई का मतलब सबको पता होता है दो, यानी कि 2। तो डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स देंगे? 2, यानी कि वो 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। तो डाइसैकेराइड्स में मैंने तुम्हें एग्जांपल लिखवाए थे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। गन्ने से बनती है, जो घर में चीनी यूज़ होती है वो सुक्रोज होती है। ठीक है, इसको केन शुगर भी बोलते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल आते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये रिएक्शन मैं तुम्हें पहले भी लिखवा चुका हूँ। जैसे आपने सुक्रोज ले लिया C12H22O11। अगर हम सुक्रोज लेते हैं और इसको हाइड्रोलाइज्ड करते हैं विद एसिड, डाइल्यूट एसिड, एंजाइम हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? सुक्रेज या इन्वर्टेज, एक ही बात है, कोई भी ले सकते हैं हम इसमें, सुक्रेज या इन्वर्टेज। तो जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है तो वो 2 यूनिट देता है। तुमने पढ़ा था, एक C6H12O6 1 यूनिट देता है ग्लूकोज की, और स्टूडेंट 1 यूनिट देता है फ्रक्टोज की। ठीक है, क्लियर? अब अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, तो जो एंजाइमेटिकली पता लगा है, तो ग्लूकोज की जो यूनिट होती है वो होती है अल्फा डी, और जो फ्रक्टोज है वो होता है बीटा डी। तो ये स्टूडेंट तुम्हें लर्न करना है कि हाइड्रोलिसिस होने पर सुक्रोज कौन सी 2 यूनिट देगा। ऑफ कोर्स एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, लेकिन ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी, और फ्रक्टोज कौन सा? बीटा डी। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर हम स्टूडेंट्स हैवोर स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझना है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। पहले मैं बता देता हूँ, सुक्रोज में 2 जो यूनिट है वो एक तो थी अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी फ्रक्टोज। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सेपरेटली। पहले हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लिक। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म में होता है? पायरेनोस फॉर्म में। इस तरीके से बनाना है। नंबरिंग यहाँ से करनी थी, बताया था मैंने। 1 2 3 4 5, ये कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 और 6th कार्बन ऊपर आएगा। अब अल्फा डी में जो कार्बोनाइल कार्बन है, अल्फा डी में क्या होता है? कार्बोनाइल कार्बन में जो OH है वो होता है राइट में, और बीटा डी में होता है लेफ्ट में। सबको पता है लेफ्ट वाले ऊपर आएंगे और राइट वाले नीचे आएंगे। तो अल्फा है, अल्फा में राइट में होगा OH, तो ये आएगा पहले यहाँ OH और यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, अब बताओ सेकंड में क्या होगा? HOH। थर्ड में लेफ्ट में होता है तो OHH, फोर्थ में वही HOH, और ये तो पता ही होगा तुम्हें लास्ट में CH2OH और H। ये हो गया 6th कार्बन। तो स्टूडेंट ये तो है स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज क्लियर है। अब बात करते हैं हम बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि इनको जोड़कर ही हम बनाएंगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज करने पे ये 2 यूनिट देता है सुक्रोज। तो 1 यूनिट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, सिंपल है। बीटा डी फ्रक्टोज सबको पता है, फ्रक्टोज F से फ्रक्टोज, F से फ्यूरनोज। फ्रक्टोज होते हैं फ्यूरनोज फॉर्म में। ठीक है, फ्यूरनोज फॉर्म में कैसे दिखाया था हमने? एक पेंटागन टाइप की रिंग थी, याद होगा तुम्हें, लाइक दिस। नंबरिंग यहाँ से करना।
लेकिन यहाँ पे नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी फ्रक्टोज में, ध्यान देना, ग्लूकोज में 1 से थी। 2 3 4 5। अब फ्रक्टोज में क्या है, ये भी बीटा है, वो भी बीटा में OH होता है लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब ऊपर आएगा, तो राइट में क्या था CH2OH, याद होगा ना स्टूडेंट। तो ये कार्बन था 1, इसलिए वो है 2। थर्ड में OH लेफ्ट में होता है तो ऊपर आएगा OHH, बाकी सारे OH राइट में होते हैं तो HOH, और लास्ट वाला हो जाएगा CH2OH और H। ये हो गया कार्बन नंबर 6। तो ये मैंने स्टूडेंट दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना है। बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी कि जब दो मोनोसेक्राइड्स जुड़ते हैं बाय एन ऑक्सीजन एटम तो उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और स्टूडेंट मैं तुम्हें बता दूं कि दो यूनिट्स को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। दोनों साइड से हमेशा हाइड्रोक्साइल ग्रुप आएंगे, यानी कि इधर से भी OH इधर से भी OH। जब दो साइड से OH आएंगे, दोनों तरफ से OH आएंगे, तो दोनों तरफ से OH आएंगे तो एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दो OH आएंगे दोनों साइड से, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल देना है, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। तो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी दो मोनोसेक्राइड्स की। कैसे, अभी मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। सुक्रोज का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लिंकेज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि अल्फा डी जो ग्लूकोज है उसका कार्बन होगा 1, जो कि बॉन्ड बनाएगा विद बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर कौन सा 2। तो C1C2 लिंकेज होती है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2। जोड़ना कैसे है, सिर्फ यही लेना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट सबको। तो मैं इसी में करके तुम्हें दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे करना है देख लो। अल्फा डी ग्लूकोज है ना, इसका C1 फर्स्ट कार्बन कौन सा है भाई, ये वाला है। तो यहाँ से ये वाला OH आएगा, ध्यान देना, हमेशा OH आएगा जब लिंकेज होगी। और बीटा डी फ्रक्टोज का है C2, कौन सा कार्बन है C2। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसके नीचे लेके आ रहा हूँ इसको, लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से नंबरिंग करनी है, सॉरी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कुछ नहीं कर रहा। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो सबको पता है ऊपर आएगा OH और यहाँ क्या था CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन है, वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड में बताऊँ OH लेफ्ट में, यानी ऊपर OHH, ये हो जाएगा HOH, और लास्ट सबको पता ही होगा CH2OH और H। यहाँ तक कर सकते हो। अब हमें कनेक्ट करना है, फर्स्ट कार्बन ये रहा, इसका सेकंड कार्बन ये रहा, दोनों को कनेक्ट करना है। दोनों साइड से OH आ गया तो वाटर निकल जाएगा लाइक दिस, और ऑक्सीजन लिंकेज रह जाएगी। तो वाटर तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कैसे जोड़ना है, तुम्हें इस तरीके से जोड़ देना है इसको। मैं भी बता देता हूँ कैसे करना है कनेक्ट, लाइक दिस। ये ऑक्सीजन लिंकेज है, ठीक है। ये इसको थोड़ा ऊपर दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया हमने, दोनों तरफ से OH आएगा, सबको पता है वाटर निकालना है, ऑक्सीजन लिंकेज आ जाएगी, ठीक है। इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स हैं वो जब कनेक्ट होती है तो वो कौन सी लिंकेज से कनेक्ट होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। तो तुम्हें करना क्या है, इनकी मोनोमर्स, इनके यूनिट्स याद करनी है तुम्हें कि हाइड्रोलाइज करने पे वो यूनिट क्या दे रहे थे, फिर उनको कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, दो तरफ से OH आएंगे, दो साइड से OH हमेशा आएंगे, वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन लिंकेज। बस तुम्हें ये लर्न करना है कि कौन सी यूनिट का कौन सा कार्बन, कौन सी यूनिट के कौन से कार्बन से बॉन्ड बनाएगा ग्लाइकोसिडिक। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। चलो अब सुक्रोज में ही एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड इन्वर्ट शुगर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना,
और इन्वर्ट शुगर। देखो ये तो पता ही है, तुमने अभी पढ़ा है कि जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं सुक्रोज को, तो वो 2 यूनिट देता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज की और दूसरी बीटा डी फ्रक्टोज, अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो, ठीक है। तो मिक्सचर देगा नहीं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यूँ तो सुक्रोज जो है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो इक्विमोलर मिक्सचर तो दे ही रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में मैं देखूँ तो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज होता है लेवियो रोटेटरी, ठीक है। वो डेक्स्ट्रो है, ये क्या है? लेवियो रोटेटरी। लेकिन डेक्स्ट्रो, अब इनका अगर हम रोटेशन कंपेयर करें तो फ्रक्टोज का लेवियो रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेशन से होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इनकी इसकी मिक्सचर की जो रोटेशन है वो हो जाएगी लेवियो। क्या हो जाएगी? लेवियो, क्योंकि लेवियो रोटेशन ज़्यादा होती है फ्रक्टोज की ग्लूकोज से कंपेयर करें। तो ये डेक्स्ट्रो, ये लेवियो। अब लेवियो का अगर कंटेंट ज़्यादा है तो ओवरऑल मिक्सचर भी क्या हो जाएगा? लेवियो, यानी कि रोटेशन चेंज हो गई फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन यानी उल्टा हो जाना, यानी रोटेशन चेंज हो गई। सुक्रोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? लेवियो रोटेटरी। क्लियर है? और ये जो इन शुगर का जो इक्विमोलर मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। अब एक चीज़ और बता दूं, जो इन्वर्ट शुगर है यानी जो मिक्सचर है वो अगर उसकी स्वीटनेस को हम कंपेयर करें सुक्रोज से, तो भाई इन्वर्ट शुगर की जो स्वीटनेस है वो सुक्रोज और ग्लूकोज से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मेरे ख्याल से सुक्रोज तुम्हें समझ आ गया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स की तरफ। सुक्रोज के बाद अब हमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़नी है माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, ये तो सबको पता ही होगा कि अगर माल्टोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस हम किसके साथ कराते हैं? ऑफ कोर्स एसिड के साथ या विद बॉइलिंग वाटर, ये तो पता ही होगा सबको। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सेकंड डाइसैकेराइड्स माल्टोज की, ठीक है। माल्टोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन वही है C12H22O11, जो फॉर्मूला सुक्रोज का है सेम फॉर्मूला माल्टोज का है, ठीक है। माल्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान देना। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, किसमें प्रेजेंट होती है? स्प्राउटेड बार्ले सीड्स, जो होती है ना मिट्टी, जो खेत में होती है, जो बीज होते हैं उसके, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो माल्टोज होती है। स्प्राउटेड बार्ले सीड्स में प्रेजेंट होती है, रिड्यूसिंग शुगर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और है डाइसैकेराइड्स। अब ये देखो, और तुम्हें याद भी होगा, मैंने बताया भी था कि जब हम माल्टोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं C12H22O11, स्टूडेंट जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंजाइम क्या लेंगे? बताया था मैंने, माल्ट के बाद एज लगा देना, जैसे सुक्रोज में शुक्र के बाद एज लगा दिया, सुक्रेज, माल्टेज। तो जब माल्टोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं स्टूडेंट, तो ये 2 यूनिट देता है, लेकिन दोनों यूनिट ये देगा ग्लूकोज की। याद होगा सबको, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, C6H12O6, इधर भी क्या लिखना है? C6H12O6। दोनों यूनिट क्या होंगी? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है स्टूडेंट, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब हाइड्रोलाइज करेंगे, ऑफ कोर्स 2 यूनिट दे रहे हैं, इसलिए ये किस में आता है? डाइसैकेराइड्स में। यूनिट क्या देगा? दोनों यूनिट ग्लूकोज की देगा और दोनों क्या होंगे? अल्फा डी, ठीक है। अब लिंकेज की अगर बात कर दूँ, लिंकेज पता लग जाए तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है। ऑफ कोर्स एक का फर्स्ट कार्बन होगा, कोई भी ले सकते हो, दोनों सेम है, और दूसरे का होगा 4th कार्बन।
तो C1 लिंकेज होगी विद C4 कार्बन एटम। C1 कार्बन एटम यानी फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देगा विद द फोर्थ कार्बन ऑफ द अनदर यूनिट। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जल्दी से, देखते हैं कैसे करना है। तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, चलो अल्फा डी ग्लूकोज सबको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है, पायरेनोस फॉर्म में। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है तुम्हें। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से कर रहे थे हम 1 2 3 4 5। अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा यानी कि जो कार्बोनाइल कार्बन है एल्डिहाइड होगा ना फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स किस में होगा, अल्फा राइट में होगा, राइट वाला नीचे आएगा तो ये आएगा HOH, सेकंड है HOH, थर्ड है OH, H उल्टा होता है, फोर्थ है HOH, सारे राइट में होगा, राइट वाला नीचे, थर्ड में लेफ्ट में होता है, और लास्ट होगा CS2OH और H। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का। कोई प्रॉब्लम है? अल्फा का मतलब OH राइट में था ना, राइट का मतलब नीचे आएगा फर्स्ट कार्बन में। दूसरा भी हमने क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज ही लेना है। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल हम नीचे भी रख सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम टेढ़े कैसे भी रख सकते हैं, बस हमें लिंकेज दिखाना है। तो बेटर होगा इस केस में तो हम इसको पैरेलल ही रख दें, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से रख देते हैं। यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, सब कुछ सेम है। HOH अल्फा है, HOH, थर्ड में उल्टा होता है OH H, ये होगा HOH, और ये हो गया CS2OH और H, ये हो गया कार्बन 6। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, ध्यान देना, पैरेलल रख दिया मैंने। हमें लिंकेज क्या दिखानी है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन भाई ये रहा और फोर्थ ये रहा, दोनों तरफ से OH आ गया तो वाटर निकल जाएगा। खाली कौन सी लिंकेज देनी है, इस तरीके से ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, माल्टोज का, जिसमें हमने उसकी 2 यूनिट्स को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट करके दिखाया है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स आते हैं तो उसके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड डाइसैक्राइड। थर्ड डाइसैक्राइड आज कौन सी पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे लैक्टोज। ठीक है स्टूडेंट्स, लैक्टोज की हम बात करेंगे। लैक्टोज, देखो लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन मिल्क ऑल्सो एंड काउ मिल्क ऑल्सो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C12H2211 डाइसैक्राइड है, तो ये भी क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर। बार बार तुम्हें बता रहा हूँ कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसैक्राइड जितने भी हैं वो सारी रिड्यूसिंग शुगर होती है, सिर्फ डाइसैक्राइड्स में सुक्रोज नहीं होती है। सुक्रोज का रीज़न स्ट्रक्चर से देख लेना कि जो सुक्रोज के जो मोनोमर थे यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, उसमें जो कार्बोनाइल जो रिड्यूसिंग सेंटर है ना वो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। इसी वजह से वो टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करा पाता, क्योंकि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, आप ये कह सकते हो, कार्बोनाइल कार्बन वाला। ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, जिसकी वजह से वो रिड्यूस नहीं कराता। इसलिए जो सुक्रोज है वो क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉर्मूला तो यही लेना है, C12H2211, सभी डाइसैक्राइड्स का फॉर्मूला यही है। अगर हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, एंजाइम क्या लेंगे सबको पता है, लैक्टेज, एज लगाना है सबके पीछे, तो ये 2 यूनिट देगा। मोनोसेक्राइड्स तो यही होंगे हमेशा, C6H12O6, लेकिन यूनिट कौन सी देगा, एक तो देगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, और एक बीटा डी गैलेक्टोज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, एक तो बीटा डी ग्लूकोज देगा और एक देगा बीटा डी गैलेक्टोज। तो इसको तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अब लिंकेज हमने वही पढ़नी है हमेशा, C1 से C4। गैलेक्टोज का C1 आएगा
और ग्लूकोज का C4, इस तरीके से लिंकेज होगी। बस तुम्हें ये कार्बन एटम लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आज पॉलीसेकेराइड्स भी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। तो C1 लिंकेज देगा C4 के साथ। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ पहले। बस तुम्हें सिर्फ ये चीज़ लर्न करनी है स्टूडेंट। ये लर्न करने के बाद स्ट्रक्चर बनाने में कुछ रह ही नहीं जाता है। फटाफट से देख लेते हैं एक बार लैक्टोज का भी। देखो स्टूडेंट, एक तो है इसमें बीटा डी ग्लूकोज। पहले बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। बीटा डी है, यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। बीटा है तो OH लेफ्ट में होगा, ऊपर आएगा, सबको पता है। OH H H OH राइट में होगा, इसमें उल्टा होगा OH H, फिर उल्टा H OH, और ये हो गया CS2 OH और H। ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लूकोज। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं पहले गैलेक्टोज की, कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो भाई, गैलेक्टोज भी जो है वो पायरेनोस फॉर्म में होता है। G से गैलेक्टोज और G से ग्लूकोज, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, सब कुछ सेम होगा। बट एक चीज़ का फ़र्क होगा कि जैसे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऊपर से तीसरे कार्बन पे लेफ्ट में OH होता है, बाकी सारे OH राइट में होते हैं, यही पढ़ा है। गैलेक्टोज में थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट में तो होगा ही होगा, बल्कि फोर्थ कार्बन में भी जो OH है वो होगा लेफ्ट हैंड साइड। बाकी सारा सेम है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का सेम स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर मैं बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज सेम है। देखो इस तरीके से बनेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस फॉर्म में होंगे? पायरेनोस फॉर्म में। यहाँ से नंबरिंग करनी है अगेन 1 2 3 4 5। बीटा है तो OH किस में होगा? लेफ्ट में, तो ऊपर ही आना है OH H, ये तो पता ही है। सेकेंड में बाकी सारे OH राइट में, यानी नीचे H OH। थर्ड में उल्टा होता है OH H। बस गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे ध्यान देना है तुम्हें कि फोर्थ कार्बन में भी OH लेफ्ट में होगा, यानी ऊपर आएगा। बाकी सारा सेम है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो ये स्ट्रक्चर है बीटा डी गैलेक्टोज का, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अब हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। लिंकेज वही चलेगी C1 C4, ठीक है, C1 C4। तो इसका तो C1 यानी फर्स्ट कार्बन, यानी कि ये वाला OH आएगा। इसका C4 यानी कि ये वाला OH आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको किस तरीके से दिखा सकता हूँ? इसको फोर्थ के साथ कनेक्ट हमें करना है, तो हम इसको इस तरीके से पैरेलली भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरीके से अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। एक सेकेंड, फोर्थ कनेक्ट करना है ना हमें, किसके साथ? अच्छा, फर्स्ट के साथ फोर्थ कनेक्ट करना है, तो इसको इधर बना लेते हैं, बेटर होगा इस तरीके से बना दें इसको हम, लाइक दिस। देखो वही है 1 2 3 4 5। नंबरिंग जरूर करना। OH H H OH OH H, और यहाँ पे क्या आएगा? OH H, ठीक है। और ये हो गया CS2 OH और H, ये हो गया कार्बन नंबर 6। नंबरिंग कर दी। दोनों तरफ से OH आएगा तो वाटर निकलेगा, सबको पता है। ये 2 OH आ गए ना एक साइड से, तो वाटर निकल जाएगा। तो खाली कौन सी लिंकेज दिखाएंगे हम इसमें? ऑक्सीजन लिंकेज। तो ये क्या बन गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये था बीटा डी ग्लूकोज और ये था बीटा डी गैलेक्टोज। क्लियर है स्टूडेंट? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, बस ये याद रख लेना। ये सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी गलती हो गई। बीटा डी गैलेक्टोज का तो कार्बन 1 था ना, ये सारा ही उल्टा हो गया। दोबारा से बना रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। गैलेक्टोज का कार्बन था 1 और ग्लूकोज का था 4। तो इसको इस तरीके से बनाओ। पहले गैलेक्टोज का बना लो। वन
1 है ना ये OH H, ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया H OH OH H, और क्या था OH H, और CH2OH और H, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। इसको जोड़ना है बीटा डी ग्लूकोज से, इसका फर्स्ट कार्बन है उसका फोर्थ, तो उसको इधर बनाना था, बस हमने ये गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो वही था OH H H OH OH H H OH CH2OH और H, ये हो गया कार्बन 6, 5 4 3 2 1, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है अभी, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, इसका फर्स्ट कार्बन इसका फोर्थ कार्बन, दोनों तरफ से OH आएगा, तो ये OH OH यानी वाटर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन लिंकेज किस तरीके से दिखानी है तुम्हें, लाइक दिस, ये ऑक्सीजन लिंकेज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने अभी, लैक्टोज का। तो स्टूडेंट मेन चीज़ ये है कि तुम्हें ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, पहली बात, अल्फा डी बीटा डी पता होना चाहिए, और अब तो तुम्हें गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए। गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में भी OH होता है लेफ्ट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो स्टूडेंट डाइसेक्राइड्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसेक्राइड्स करेंगे डिस्कस। यहाँ तक पढ़ो, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो, इनको लर्न करना है तुम्हें, ठीक है। चलो ठीक है बेटा।